स्मृति ईरानी यही मानसिकता है जो उन्होंने बोला, और पूरे देश में वो ट्रोल इनके कई विधायक और सांसद रेपिस्ट हैं, लेकिन उनके बारे में स्मृति ईरानी आज तक कभी कुछ नहीं बोली। लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार बीजेपी के लोग कर रहे हैं ये साफ जाहिर है, और जनता समझ कराने के लिए वो गई है थाना, लेकिन बीजेपी की सरकार रहने के कारण उनका एफआईआर नहीं। इसमें भी सिर्फ कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ मुद्दा है तो फ्लाइंग किस, क्योंकि देश को अभी बेटियों और महिलाओं पे नहीं, इस देश की समस्याओं पे नहीं, महंगाई पे नहीं, सिर्फ सबसे बड़ी समस्या है कि सांसद को एक फ्लाइंग किस आखिर कैसे मिल जाता। तो अभी हम बात करते हैं, अभी हमारे साथ यहाँ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं गोल्डन जी, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर संसद में अब बाकी देश के मुद्दाओं को छोड़कर सिर्फ फ्लाइंग किस की ही बात क्यों की जाती है। आखिर राहुल गांधी जी ने क्या फ्लाइंग किस क्यों दिया होगा स्मृति ईरानी को? जिस तरीका से लोकसभा में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने दहाड़ा और देश के मुद्दा को उन्होंने संसद भवन में उजागर किया, वो देखा नहीं गया बीजेपी के लोग से और स्मृति ईरानी से, इसलिए झूठा आरोप लगाई और खुद फंस गई। हमें लगता है उनका यही मानसिकता है जो उन्होंने बोला, और पूरे देश में वो ट्रोल हो गई। जिस प्रकार से हमारे साफ सुथरा छवि के नेता श्री राहुल गांधी जी पर गलत आरोप लगाकर अपना वाहवाही लूटना चाहती थी, लेकिन जनता ने ये जान चुके कि ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, और पूरे देश में ये हवा चली और ट्रोल हो गई उल्टा। उनका जो झूठा आरोप था उन्हीं को उल्टा पड़ गया। लेकिन उन्हीं की सांसद हेमा मालिनी, जिन्होंने कहा कि ऐसा कुछ मैंने देखा ही नहीं। अगर बताइए, जो सांसद भवन में तो सब देखते हैं और सबकी नज़र सभी पे होती है, जब उनकी सांसद ही उनका सपोर्ट नहीं करे, वो बोल रहे देखा ही नहीं, तो आखिर सांसद भवन में क्या आंखें बंद डिब्बा गोल की खेला चल रही थी क्या? नहीं, यही तो हम कहते हैं कि बीजेपी को ये लगता है कि किसी तरह से हम राहुल गांधी जी को बदनाम करें, कभी कुछ के मामले में, कभी कुछ के मामले में। आप पीछे भी देख रहे होंगे कि एक भाषण में उनको किस तरह से फंसाया गया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने साफ छवि के नेता श्री राहुल गांधी जी को इंसाफ दिए। जब राहुल गांधी जी एक सरनेम में जरा सा मिस्टेक हो गया तो उनकी सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई, लेकिन जब एक सांसद स्मृति ईरानी एक सांसद पे आरोप लगाती जिसका कोई साक्षी नहीं है, क्या उनके साथ क्या होना चाहिए? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और कांग्रेस के लीडर उन पर कार्रवाई के लिए दिल्ली में एक नेत्री हैं, वो दिल्ली पुलिस को एफआईआर कराने के लिए वो गई है थाना, लेकिन बीजेपी की सरकार रहने के कारण उनका एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, मतलब कि देश में जो सत्ता पक्ष है उसी का यही तो साफ पता चल रहा है कि लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार बीजेपी के लोग कर रहे हैं ये साफ जाहिर है, और जनता समझ चुकी है कि इन लोगों का सिर्फ यही काम है कि देश की जनता को बरगलाना और अपना रोटी सेकना और अपना सरकार और अपना पॉकेट भरना। जिस तरीका से केंद्र में सिर्फ 2-3 लोगों को यहाँ उपलब्धि मिल रही है और आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अडानी को ले लीजिए, अंबानी को ले लीजिए, यही 2-3 लोग पूरे देश के पैसा लूटने में लगे हैं। यही 2-3 लोग लूटने में लगे। अच्छा, एक चीज़, जब स्मृति ईरानी ने जब फ्लाइंग किस की बात की, उन्हीं के 2 बेंच पीछे बैठे हुए थे ब्रिजभूषण जी, जिन्हों पे पोस्को एक्ट के साथ साथ पहलवान इस देश की बेटियां जो देश का दूसरों देश में जाकर इंटरनेशनल में गौरवान्वित करते हैं, इस देश का नाम ऊंचा करते हैं, उनके साथ शोषण का आरोप लगा है। चार्जशीट तक दायर हो गई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, और ना ही उन स्मृति ईरानी के साथ साथ कोई बीजेपी पार्टी उस पर बात करता है। लेकिन एक ज़रा सा फ्लाइंग की, जबकि उसका कोई साक्षी नहीं है, मैंने पहले बोला था, उसका कोई साक्षी नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, उस पर भी बात हो जाती है। बताइए, यही मानसिकता स्मृति ईरानी को आज ट्रोल करने पर मजबूर हो गया, क्योंकि उनका सांसद साथ में बैठा है। हथरस में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, इनके कई विधायक और सांसद रेपिस्ट हैं, लेकिन उनके बारे में स्मृति ईरानी आज तक कभी कुछ नहीं बोली।